नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में एक महिला मंत्री के बहनोई को नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला सामने आने के बाद सनसनी मची हुई है और इसके साथ साथ विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। मध्य प्रदेश की महिला मंत्री जिस जिले से आती हैं, उसी जिले की पुलिस ने चाल बिछाकर ये जो महिला मंत्री के बहनोई हैं, सगी छोटी बहन के पतिदेव, उन्हें गिरफ्तार किया है। और अब तक की जो जांच में निकलकर सामने आया है, ये पूरा का पूरा गोरख धंधा बीते लंबे वक्त से चल रहा था। 2 साल का ट्रांजैक्शन भी पुलिस ने निकाल लिया है। 6 करोड़ से ज्यादा की तस्करी का जो पहला खेप या पहली नजर में मसला खोला है। और इसके बाद न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरी की पूरी सरकार भी मुश्किल मुसीबत में नजर आ रही है। दरअसल यह मामला सामने आने के बाद विपक्ष आक्रामक हो गई है। मध्य प्रदेश में विपक्ष में कांग्रेस है और कांग्रेस इस मुद्दे पर न केवल मंत्री बल्कि मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे की मांग कर रही है। राजनीति गर्म है और ये पूरा का पूरा जो मामला है, सतना जिले जो विंध्य क्षेत्र है, वहां से निकलकर सामने आया है। और जो महिला मंत्री हैं, उनका नाम है प्रतिमा बागरी। ये मोहन यादव सरकार में सबसे कम उम्र की, सबसे युवा मंत्रियों में शुमार हैं। ये रैगांव जो है, सतना जिले में आने वाली विधानसभा सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनी गई थी और इन्हें मोहन यादव सरकार में जगह मिली है, स्थान मिला है। अनुसूचित जाति वर्ग से प्रतिमा बागरी आती हैं। उनकी जो छोटी बहन है, जो निकलकर सामने आया है, उनके बहनोई इस पूरे के पूरे कांड को अंजाम दे रहे थे, यह निकला है। और अभी पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, पड़ताल कर रही है। तो मामला बेहद गंभीर है। चूंकि यह सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ है, तो बहुत फूंक फूंक कर पुलिस कदम आगे बढ़ा रही है। प्रेस से बातचीत करने में काफी कतरा रही है, बच रही है। कुछ उसका जो रवैया या अंदाज है, वो ऐसा भी रहा है कि ये जो बहनोई हैं, ये थोड़ा सा अलग किस्म के शख्स हैं। और ये भी बताया गया कि इनका दूसरा विवाह है। महिला मंत्री जो है प्रतिमा बागरी, उनकी छोटी बहन से उनका दूसरा विवाह है। ये अलग मसला मामला है। और पुलिस ने यह भी कहीं मीडिया को सूचना दी है कि जो पहली पत्नी थी, उन्होंने 498 यानी दहेज प्रताड़ना को लेकर ये जो शख्स पकड़े गए हैं, जो अब महिला मंत्री के बहनोई हैं, उनके खिलाफ दर्ज कराया था। दर्ज है, मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। ये एक अलग बात है। ये क्या मामला है, क्या मसला है, वो पुराना तो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये जरूर है कि एक सनसनीखेज मामला है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य बेहद बेहद बदनाम है कि उन जो बीजेपी शासित सूबे हैं, वहां ड्रग्स का कारोबार जमकर होता है, तस्करी होती है। और उड़ता पंजाब एक फिल्म भी बनी थी, बदनाम रहा है पंजाब, या वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो ना केवल पंजाब बल्कि देश भर में जो ड्रग्स का कारोबार है, जमकर फल फूल रहा है। केंद्र में बीते 10 सालों से मोदी की सरकार है। इस बार ये तीसरा अवसर है, आप कह सकते हैं कि एनडीए का शासन है और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री है। लेकिन ये फैक्ट है कि जो युवा वर्ग है, उसे जमकर ये जो कारोबार करने वाले लोग हैं, अपने शिकंजे में लिए हुए अलग अलग किस्म की जो ड्रग्स हैं या जो नशीले पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं, इनकी चरम पर है तस्करी। गुजरात उसमें पीछे नहीं। वो गुजरात राज्य जहां शराबबंदी है, वहां खुलेआम शराब मिलती। कई हमने जो 4PM ने खबरें, हमारे गुजरात राज्य के जो साथी हैं, उन्होंने बहुत सारी खबरें दिखाई हैं। हम नेशनल पे भी आप उन खबरों को लगातार देखते रहे। और गुजरात से तो हाल ही में अभी जून माह में जो उस सरकार में मंत्री हैं हर्ष संघवी, उन्होंने बताया था कि 4 सालों में 9,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। ऑफिशियल आंकड़ा उन्होंने दिया था। ये तो केवल सरकारी आंकड़ा की, इससे इतर है स्थिति है। और 87 टन ड्रग, ये ऑफिशियल आंकड़ा था 4 सालों का। लेकिन निरंतर आपको चाहे पोर्ट्स हो या और भी स्थल हैं आपको गुजरात में, बहुत जमकर ड्रग के कारोबार की खबरें, सूचनाएं, उसमें लिप्त लोगों की चेहरे उजागर हो रहे हैं, सामने आ रहा है। और ये
ना केवल गुजरात बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, जैसे यही जो मध्य प्रदेश का मामला खुला है, इसमें यूपी के तार जुड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ये जो ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी ये निकल के आया, और अभी 2 महीने पहले एक खेप पकड़ी गई थी पूरी की पूरी। वो खेप 12 लाख रुपए की थी। वो खेप पकड़े जाने के बाद, उस ड्राइवर को पकड़े जाने के बाद पुलिस हरकत में आई थी, तो पुलिस पूरे मामले पर निगाह नजर रखी थी, छानबीन कर रही थी। और छानबीन करते करते ये जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनके बहनोई इसमें लिप्त मिले हैं। पुलिस ने एक पूरा का पूरा जाल बिछाकर इन्हें बीती रात यानी बुधवार देर शाम आधी रात के करीब एक इन्हें पकड़ा है और इनसे पूछताछ आज हुई है। पूछताछ में जैसे मैंने बताया, छापेमारी जो तमाम जो छानबीन है उसमें 6 करोड़ रुपए के कारोबार का जो खुलासा अब तक हो चुका है। पुलिस जांच में लगी है और ये जरूर रहा है कि इन्हें, चूंकि ये मंत्री के बहनोई हैं, सरकार में जो बैठे लोग हैं उनसे जुड़े हैं, तो इन्हें तत्काल कोर्ट में पेश करके फिलहाल जेल भेज दिया गया। लेकिन इस मामले के बाद राजनीति चरम पर है, और राजनीति ऐसी चरम पर है कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, राज्यसभा के कांग्रेस के सदस्य हैं, उन्होंने आज ही गुना में एक मसला उठाया कि गुना का जो पूरा हिस्सा है, वो जो ग्वालियर चंबल संभाग का बहुत अहम क्षेत्र है, और गुना शिवपुरी वो सीट है जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के की नुमाइंदगी करते हैं भारत संसद में, और वे मंत्री भी हैं मोदी सरकार में। तो उनके जो इलाका पूरा का पूरा है वो कैसा जकड़ा हुआ है, या पूरा वो ग्वालियर चंबल जो बेल्ट है वो कैसे जकड़ा हुआ है, इसको उजागर किया है दिग्विजय सिंह ने। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग भी की है कि हस्तक्षेप करें। ये जो हो रहा है, जिस तरीके से ड्रग का कारोबार चल रहा है, इस पर अंकुश लगाएं, नकेल कसें, ये बात उठी है, मांग हुई है। हालांकि दोनों मामले अलग हैं। उन्होंने एक अलग मामले पर बातचीत की है, वो वहां उनके गुना जिले और जहां से उनके सुपुत्र उसी जिले की एक विधानसभा सीट राघवगढ़ से चुनकर आते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं। वहां भी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि काफी कारोबार हो रहा है और युवाओं को इस लत में उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, और जो कारोबारी हैं बिल्कुल स्वच्छंद तरीके से अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। जो एजेंसीज हैं, इस नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उस पर आक्षेप दिग्विजय सिंह द्वारा किया गया है। तो ये फैक्ट है कि हिंदुस्तान भर में ये जो नशे का कारोबार है या जो मादक पदार्थ हैं, कैसे इनका कारोबार चल रहा है, इसकी बानगी भर है। और यदि आप सोचिए कि सरकार में बैठा मंत्री कोई है, उसके नाते रिश्तेदार यदि इस कारोबार में लिप्त होंगे तो कैसे इस पर अंकुश लग पाएगा। हालांकि अभी मंत्री की प्रतिक्रिया नहीं आई है कोई सामने, सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया खोलकर सामने नहीं आई है। ये जरूर है कि कहा जा रहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि ये ऐसे धंधे फल फूल कैसे रहे हैं। और जो दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो कहीं उसको बल मिलता है कि बिना पुलिस, बिना नारकोटिक्स डिपार्टमेंट या और भी जो एजेंसीज हैं, उनके सहयोग के बिना इस तरीके का कारोबार संभव नहीं। ये जो पकड़ा गया मामला है सतना में जो पकड़ा गया है, जिसमें शैलेंद्र सिंह सोमू नाम है, ये जो मंत्री के बहनोई साहब में और भी लोग इसमें धरे और पकड़े गए हैं। तो मिस्टर शैलेंद्र सिंह लंबे वक्त से इस कारोबार में लिप्त थे, और ये जो नशीले जो दवाइयां हैं उसकी आड़ में एक पूरा का पूरा धंधा चला रहे थे। पूरे विंध्य क्षेत्र में इनके कॉन्टेक्ट्स मिल रहे हैं कि कैसे वो सप्लाई होती थी। और कोई एक नशीले कफ सिरप जो प्रतिबंधित है, ये सोर्सेस बता रहे हैं, निकल कर आ रहा है कि उसको ये जो नशे के आदी लोग हैं उन तक पहुंचाया करते थे, ये उसी में धरे गए। और ये मैं फिर कहूंगा कि इतना ऐसा मामला है जो आंखें खोलने वाला है कि सरकार की नाक के नीचे सरकार में बैठे लोग भले ही मंत्री पल्ला झाड़ें, अभी जैसे मैंने कहा उनकी प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है। ये जरूर कहा जा रहा है, जो उनसे जुड़े सूत्र हैं, उनके से जुड़े लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं कि मंत्री का उनसे कोई लेने देना नहीं था। लेकिन हम लोगों ने देखा है, आप देखिएगा हमारे स्क्रीन पे वो फोटोग्राफ, जब हाल ही में मंत्री बनाई गई थी तो कैसे उनको वो गुलदस्ता पेश कर रहे हैं उनके बहनोई साहब जो पकड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में राजनीति चरम पर पहुंच गई है, उफान पर है, और मंत्री को
हटाने या उनसे इस्तीफा लेने या उन्हें बर्खास्त करने के साथ साथ मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, ये मामला है, मसला है, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम 4 PM के दर्शकों को, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मैं यही अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। इस खबर को लेकर जरूर बताइए कि ये कैसी लगी आपको खबर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।